Hello everyone, I welcome you all to our channel Exam Time. I hope you all are doing very well. So this is our lecture 14 of teaching aptitude, and in this lecture, this will be a general lecture, and in this lecture we are going to study about some important days on education and teaching related. Okay, so before we start today, again we have a beautiful quotation. So let us summarize it first. What it says, you always have to sacrifice something when you want to achieve something. Obviously, अगर आपको कुछ भी अपने लाइफ में हासिल करना है, सेक्रीफाइस करना है, देन यू मस्ट नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग। जैसे देखो, अगर आपको कड़ी मेहनत करनी होती है किसी भी कंपटीशन को, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो जब आप हार्ड वर्क करते हो तो आप अपने कंफर्ट को त्याग करते हो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 8 घंटे की नींद भी लो, अब पूरा अपना हर एक चीज, एक एक काम, मूवी भी देखो, एंटरटेनमेंट भी करो, एंजॉयमेंट भी करो, सारा कंफर्टनेस के साथ आप पढ़ाई भी कर लोगे, हार्डवर्क भी कर लोगे और सफल भी हो जाओगे। तो ये ऐसा नहीं होता। यू हैव टू सेक्रीफाइस ऑल योर कंफर्ट लेवल, कंफर्टनेस, ठीक है, तभी आप जाके हार्ड वर्क अचीव कर पाओगे। ठीक है, उसके देखो, कोई भी चीज, बस पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, कोई भी लाइफ में अगर आपको किसी भी स्टेज पे कोई भी चीज, कोई भी मुकाम अगर हासिल करना है, कोई भी गोल आपको अगर पाना है, तो देखो कुछ ना कुछ तो आपको उसके लिए देना ही पड़ता है। बिना कुछ दिए हुए, हो सकता है कहीं पे आपको टाइम देना होता है, कहीं पे आपको पेशेंसली बस वेट करके देखना होता है, कहीं पे आपको एक्शन लेना होता है, कहीं पे आपको एक्ट करना होता है, कहीं पे आपको किसी के अगेंस्ट जाना होता है, कहीं पे आपको किसी को दुखी कर देना हो सकता है। मे भी हो सकता है ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आप किसी को दुखी कर दो, लेकिन वो करने से हो सकता है कि आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर रहे हो। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ही, क्योंकि हर एक चीज पाने के साथ आप सब कुछ पालोगे, सब कुछ एक साथ पालोगे, ऐसा संभव नहीं है, बहुत रेयर होता है। ठीक है, इट कैन बी एक्सेप्शनल। So in general, we have to lose something if we want to gain something, right? चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले 4 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। So World Braille Day is celebrated around the world every year on January 4th, which is the birth anniversary of Louis Braille. Okay, he was born in 1809 in a small village of Capri, France. He lost his sight at the age of 3 only. 3 साल की उम्र में ही खेलने के दरमियान इनके आंख का रोशनी चला जाता है। और इनके साथ जो ये दिक्कतें हुई, इस दिक्कत से ये इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं कि इन्होंने एक ऐसी लिपि बना डाली, एक ऐसा स्क्रिप्ट बना डाला जिससे कोई भी इंसान बिना देखे हुए भी उस चीज को समझ सकता है। उसी लिपि को या उसी स्क्रिप्ट को ब्रेल स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, जो आज के टाइम में अंधे लोगों के लिए दिस इज वरदान, वरदान के बराबर है। ठीक है, सो दिस डे वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एंड इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वेल to raise the awareness of the importance of Braille in education, communication, and social inclusions. Okay. A form of written language for blind people in which the characters are represented by the patterns of raised dot. अब देखो कि जैसे मोबाइल फोन अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो 5 की होता है, QWERTY वाला कीपैड वाला आपने अगर फोन देखा हो तो उसमें देखोगे 5 जो नंबर होता है, उसके बगल में 2 इस तरह का डॉट ऐसा बना रहता है। तो वो इसलिए होता है कि कोई अगर अंधा आदमी उसको टच करे तो उसको ये समझ आ जाए कि ये बीच में अगर दोनों साइड डैश है, मतलब दोनों साइड एक उठा हुआ, एक उभरा हुआ चीज है, तो बीच में 5 होगा, इसके ऊपर 2 होगा, इसके नीचे आपको 8 मिलेगा, इधर आपको 6 मिलेगा, इधर 4 मिलेगा, यहाँ 1 या 3 या 9 या 7। तो इस तरीके से उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, राइट। सो ऑन जनवरी 24 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे is observed. Okay, so National Girl Child Day is celebrated in India every year on 24 January. The Ministry of Women Child Development, WCD Ministry जो है इसको organize करती है. So it has been started basically in 2008. So basic objective of the day celebrating for national as a National Girl Child Day is due to highlight the inequalities faced by girls in our country. तो लड़कियों को हमारे देश में काफी ज्यादा इनइक्वलिटीज का सामना करना पड़ता है, तो इन सब चीजों को हाईलाइट करने के लिए जो है नेशनल गर्ल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। टू प्रमोट द अवेयरनेस अबाउट राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो गर्ल चाइल्ड के लिए जो भी अवेयरनेस है, मतलब जो भी राइट्स है गर्ल्स का,
उसको अब जैसे देखो बहुत सारे जो में अब गर्ल्स को स्पेशल अलग रिजर्वेशन दिया जाता है, बहुत सारी जगह पे अलग तरह का सुविधा दिया जाता है, तो इसको प्रमोट करने के लिए और जनरल अवेयरनेस के ऊपर भी कि गर्ल एजुकेशन हो। क्योंकि देखो हमारे यहाँ देखा गया है कि ऑलमोस्ट आप देखोगे कभी भी अगर लिटरेसी की बात करोगे तो गर्ल्स लिटरेसी, गर्ल्स एजुकेशन आपको एज कंपेयर टू मेल या मेल या वन सेकेंड, ओके हाँ, तो गर्ल्स एजुकेशन जो है आपको अमूमन कम देखने के लिए मिलता है पुरुष के कंपैरिजन में, ठीक है, मेल के कंपैरिजन में, राइट। So on February 21, International Mother Language Day is being celebrated. So the idea to celebrate International Mother Language Day was initiative of Bangladesh. Okay, so through Bangladesh it was being initiated कि सबसे पहले इन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल कॉन्फ्रेंस में इस चीज को रखा और 1999 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने इसको अप्रूव किया कि इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए और 2000 ईस्वी से सन 2000 से इसको सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है। सो द थीम फॉर 2000 this year, let's say 2021, for this mother language day was fostering multilingualism for inclusion in education and society. Okay, so thus encourage us to support multilingual. देखो बहुत सारा भाषा होता है, आपको पता है हमारे यहाँ भी हमारे देश में हजारों भाषा को मिलेगी अगर सारे डायलेक्ट्स को आप मिला दो, ठीक है। तो मदर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन February 21. ओके, so next important days is celebrated on February 28 as the birth anniversary of C.V. Raman as National Science Day. So National Science Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी को। इंपॉर्टेंट है कि नेशनल साइंस डे किस के एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो सर सीवी रमन। तो नाउ सीवी रमन खुद में एक जनरल नॉलेज की चीज है, ठीक है। आपने रमन इफेक्ट के बारे में सुना होगा। रमन इफेक्ट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय सीवी रमन and he awarded the Nobel Prize in 1930 for this breakthrough discovery in physics. Okay, the government of India designated 28 February as National Science Day in 1986. Okay, so this year's theme for National Science Day was Future STI Impact on Education, Skill and Work. National Science Day 2021 this year aims to motivate students to gain hands-on experience in the field of science. Okay. So next day is June 21, International Day of Yoga. Recently, you have been being celebrated this day. So the idea of International Yoga Day was first proposed by Prime Minister Narendra Modi on September 27, 2014. तो ये हमारे देश का आइडिया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में 10 सितंबर को, जब वो अपना यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली में अपना स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा और वहां पे रिजोल्यूशन में इसको पास किया गया और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंट्रोड्यूस किया गया वाज बाय इंडियाज एम्बेसडर एट यूएन अशोक कुमार मुखर्जी। ओके, द 21 June, the day 21 June was chosen as it is the summer solstice, the day where there is more sun out of every other day of the year. मतलब 21 जून का जो दिन होता है ये सबसे बड़ा दिन माना जाता है, ठीक है। तो इस दिन को ही लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज टीचर्स डे। आई होप यू ऑल आर वेरी pretty much aware of this day, क्योंकि बचपन से हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं बड़े धूमधाम बड़े उल्लास के साथ, ठीक है। टीचर्स डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, who was the first vice president of our country and he was the second president of our country. Okay, so first vice president and second president, ये आपको याद रखना है। मे बी जी के अवेयरनेस में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कुछ बात जानना।
So first of all, Bharat Ratna was awarded to him in 1954. उसके बाद इन्हें एक मुख्य अवार्ड दिया गया, दिस इज टेम्पल्टन प्राइज ऑन 1975. So there are lots of works that has been done by राधा कृष्णन. आपको पता होगी इनको more than 30 times he has been nominated for Nobel Prize in Literature, but unfortunately he haven't he have not got the Nobel Prize for Literature. However, there are lots of great work done by him. तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ, पढ़ देता हूँ एक बार, बट आप उसको एक बार धुंधली नजर से बस एक बार ध्यान में रखिए. कभी ऐसा आ जाता है तो आपको बस थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये इनके द्वारा दिया गया. तो सबसे इम्पोर्टेंट था इंडियन फिलोसफी इन 1923 वाज गिवन बाय हिम, ठीक है, रिटन बाय हिम. उसके बाद फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन रिलीजियस थॉट, रिलीजन साइंस एंड कल्चर, आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ. फिर उसके बाद कल्कि, द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन. फिर ईस्टर्न रिलीजियस एंड वेस्टर्न थॉट, द भगवत गीता, द भगवतीता करके बुक है, ठीक है. उसके बाद फिर धर्मपदा, उसके बाद प्रिंसिपल उपनिषद, ठीक है, रिकवरी ऑफ फेथ, a source book in Indian philosophy, and finally Brahma Sutra, philosophy of spiritual life. September 8 is being celebrated as the International Literacy Day. Okay, so this day has been observed by and declared by UNESCO on 26th October 1966 at the 14th session of UNESCO General Conference. So UNESCO का जो 14वां जनरल कॉन्फ्रेंस था उसमें इस चीज को स्टार्ट करा गया कि सितंबर 8 को इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाएगा, और इट वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1967. ओके. September 14 इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज हिंदी डे. हिंदी दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं. और आपको पता हो कि हम लोग अगर सीबीएसई स्कूल से पढ़े हैं, हर जगह हम लोग एक पखवाड़ा ही मनाते हैं 14 दिनों का, ठीक है. तो दिस इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन 14 सितंबर. और ये जो दिवस है वो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन को ही हमने हिंदी का एडॉप्टेशन किया था इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन डिफरेंट हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. ओके. Hindi was adopted one of the two official languages of the Republic of India by Constituent Assembly ड्यू टू द इफर्ट ऑफ. अब देखो हिंदी को दो लैंग्वेज इंग्लिश के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ ये स्टार्ट किया गया, रखा गया. इसमें जो मेजर इफर्ट था वो राजेंद्र सिन्हा, उसके बाद आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, काका केलकर, मैथिली शरण गुप्त एंड सेठ गोविंद दास, ठीक है. इन्हीं की तरह एक थे राजेंद्र सिम्हा. ओके, वो है राजेंद्र सिम्हा. सो इनके बर्थ बेसिकली इनका ज्यादा बड़ा योगदान था इसमें. तो इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे 50th बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को ये जो है अडेप्टेशन आपको किया गया हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में. और उस दिन से हम सेलिब्रेट करते हैं हिंदी को, 14 सितंबर को हिंदी डे के रूप में, ठीक है. सो नेक्स्ट इज अक्टूबर 5 वर्ल्ड टीचर्स डे. सो हमने 5 सितंबर को देखा कि नेशनल हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, दैट इज इन इंडिया, एंड अक्टूबर 5 को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे. ओके. सो अगेन दिस इज द इंटरनेशनल डे एंड इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को. 1994 में ये स्टैब्लिश किया गया था. अक्टूबर 11 को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट किया जाता है. ये बीजिंग डिक्लेरेशन में इसको अडॉप्ट किया गया था आपको कि गर्ल्स राइट को प्रमोट करने के लिए. And on 19 December 2011, United Nations General Assembly adopted the resolution this on October 11 to celebrate International Day of Girls' Rights to recognize girls' rights and unique challenges girls face around the world. Okay. Now, what October 20, World Statistics Day, right? So, World Statistics Day is being celebrated on October 20, and it was also created by United Nations Statistical Commission. Okay. This is not by UNESCO. This is being created by United Nations Statistical Commission, and it was first celebrated on 20 October 2010. और इसमें एक खास बात यह है कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हर साल सेलिब्रेट नहीं किया जाता. इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन ईच 5 ईयर. ओके, हर 5 साल पे इसको सेलिब्रेट करते हैं. तो अभी 2020 में सेलिब्रेट किया गया था. अब 2025 में आपको वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है.
नवंबर 1 को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु सर्व्ड फ्रॉम 15 अगस्त 1947, मतलब स्टार्ट में जब वो पहले थे, और he ended in the ministry on 2 February 1958. So National Education Day is being celebrated on 11 November every year. Sorry. Now November 14, we all know very well, Children's Day. बाल दिवस के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. चिल्ड्रंस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड, वी नो, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. ओके, सो इम्पॉर्टेंट इज कि जवाहरलाल नेहरू के कुछ वर्क्स को हम रिकॉग्नाइज करें. सो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, जो इन्होंने रौदा जेल से अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा था लेटर, उसके ऊपर है ये बुक. उसके बाद ऑटोबायोग्राफी, उसके बाद ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1. ओके, नवंबर 20 को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाते हैं. देखो 14 नवंबर को तो हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं जो इंडिया में मनाते हैं, बट जो यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे होता है, जो ओवरऑल पूरी कंट्री, पूरी वर्ल्ड सेलिब्रेट करती है, दिस इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 20 नवंबर. ओके, सो ये देखो अभी तक का इतना जो भी डेज हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके यूजीसी के पॉइंट से, क्योंकि जो आपका अगर मान लो कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसा बन जाता है मे बी, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर टू आंसर देम. ओके, so as of now, this is the end of the lecture. Thanks for watching. God bless you all, and as always, be happy and keep smiling. Take care. Bye bye.